हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स। तो आइए प्लांट हार्मोन्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स से रिलेटेड में सभी क्वेश्चंस जो ऑलरेडी टीजीटी, पीजीटी और एलटी जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल ग्रोथ इनहेबिटर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA भी बोलते हैं। पौधों की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण और संतुलन हेतु वृद्धि वर्धक, ग्रोथ प्रमोटर्स एवं वृद्धि रोधक, ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि वृद्धि को बढ़ाने वाले कहलाते हैं ग्रोथ प्रमोटर और वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कहलाते हैं वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर्स। दोनों प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है वृद्धि और विकास के लिए। प्लांट की वृद्धि और विकास के लिए इन दोनों पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन दोनों प्रकार के पदार्थों को हम वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को काइनेटिन भी कहते हैं। ये वृद्धि वर्धक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। जबकि एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन वृद्धि रोधक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सिन के खोजकर्ता यहाँ पर FW वेंट दिए हुए हैं, जबकि ऑक्सिन के खोजकर्ता डार्विन है और इसी तरह जिब्रेलिन के जो खोजकर्ता है वो कुरोसावा है। तो यहाँ पर वो गलत दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिया है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपको एक डिटेल में पढ़ना है कि किसकी खोजकर्ता कौन है, तो मैंने प्लांट हार्मोन पे एक ट्रिकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा हार्मोन्स रंध्रों को बंद कर सकता है? विच हार्मोन्स कैन कोज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा? तो इसका आंसर होगा ए, ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है। यह स्टोमेटा को कम करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसलिए यह पदार्थ मीन्स हार्मोन्स, यह पदार्थ कम जल वाली भूमि में खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पादप हार्मोन्स है। इफ फाइटो हार्मोन इज, तो इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक उत्पाद, नेचुरली प्रोडक्ट्स। पादप हार्मोन्स पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक पदार्थ या यौगिक होते हैं, जो परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी ही वृद्धि एवं अनेक उपपचयी क्रियाओं यानी कि ग्रोथ और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रभावित और नियमित करती हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ मीन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात पादप हार्मोन्स नहीं होते, परंतु पादप हार्मोन्स की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। मीन्स जो खुद प्लांट से प्रोड्यूस ना होकर भी प्लांट के ऊपर वैसे ही इफेक्ट करते हैं, उन्हें भी प्लांट रेगुलेटर्स ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? विच इज ए स्ट्रेस हार्मोन? तो इसका आंसर होगा बी, ABA। ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है, क्योंकि यह हार्मोन सूखे की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है, जो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, 2,4-D है एक संश्लेषित। 2,4-D इज ए सिंथेटिक। तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सिन। 2,4-D मीन्स होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, और यह ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन्स का एक आर्टिफिशियली रूप है यानी कि कृत्रिम रूप है। यह प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गैसियस हार्मोन इज, गैसीय हार्मोन होता है। तो इसका आंसर होगा डी, एथिलीन। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन्स है। इसका सर्वाधिक संश्लेषण जीर्ण यानी कि पुराने हो रहे पादप ऊतकों तथा पकने वाले फलों में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्मक ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज एक शाकनाशी है, जिसमें होता है सिंथेटिक। एजेंट ऑरेंज इज ए हेर्बिसाइड दैट कंटेन्स सिंथेटिक। तो इसका आंसर होगा ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन के कृत्रिम रूप 2,4-D प्लस 2,4,5-D के मिश्रण को एजेंट ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं, और इसे एक हेर्बिसाइड यानी कि शाकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भंडारण में आलू के प्रस्फुटन का नियंत्रण किसके कारण होता है? सेपरेटिंग ऑफ पोटैटो अंडर स्टोरेज इज कंट्रोल ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिन। पूरे वर्ष आलू की खेती के लिए हमारे देश में जलवायु अनुकूल नहीं होती है, अतः इसका भंडारण आवश्यक होता है, इसका स्टोरेज आवश्यक होता है, और ऐसा करने के लिए आलू में प्रस्फुटन का नियंत्रण आवश्यक होता है। मीन्स ये आपने देखा होता है ना कि चारों ओर एक बर्ड बन जाती है, प्रस्फुटन होने लगता है, तो उसका नियंत्रण आवश्यक होता है। क्योंकि प्रस्फुटन होने से कंद में संचित स्टार्च समाप्त हो जाता है। ऑक्सिन का विलयन कंद पर छिड़कने से आलू का भंडारण यानी कि स्टोरेज किया जा सकता है, क्योंकि इससे प्रस्फुटन का नियंत्रण हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं है? आप इसको ध्यान रखेंगे, नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध। ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं है कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध, आंसर होगा डी। ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन है जो पौधे की प्रो तथा जड़ों की शीर्षों के पीछे स्थित विभवजोतक की लंबाई को बढ़ने में मदद करता है। यह अंकुर चोल में घुमाव, कोलियोपेटाइल कर्वेचर्स और कैम्बियम की वृद्धि, कैम्बियम ग्रोथ तथा पार्थिनोकार्पी के प्रेरण, इंडक्शन और पार्थिनोकार्पी के लिए उत्तरदायी होता है। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड तथा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA कृत्रिम ऑक्सीजन के एग्जाम्पल है, जबकि इंडोल 3 एसिटिक एसिड तथा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IAA और IBA प्राकृतिक ऑक्सीजन के प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, इज इट सिंथेटिक ऑक्सीजन? तो इसका आंसर होगा सी। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एक सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, पादप हार्मोन्स जिसमें प्यूरिन एडेनिन रिंग एक पक्ष श्रृंखला के साथ होता है। द प्लांट हार्मोन्स हैविंग ए प्यूरिन एडेनिन रिंग विद ए साइड चेन इज? तो इसका आंसर होगा बी, साइटोकाइनिन। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने मछली के शुक्राणु से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया जिसे काइनेटिन कहा। रासायनिक प्रकृति से यह N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन है और यह पदार्थ सेल डिवीजन बढ़ाता है, अतः स्कूंग ने इसे साइटोकाइनिन नाम दिया। लेथम तथा उनके सहयोगियों ने मक्का के बीज में दूसरा ऐसा पदार्थ पाया जिसे जिएटिन कहते हैं। साइटोकाइनिन की संरचना में प्यूरिन एडेनिन रिंग एक पश्च श्रृंखला के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंकुरित हो रहे जौ के बीज में कौन सा पादप हार्मोन अल्फा माइलेज के संश्लेषण में शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा बी, जिब्रेलिन। अंकुरित हो रहे मक्का या जौ के बीज अर्थात भ्रूण मर्दा से जल अवशोषण करके कुछ मात्रा में जिब्रेलिन संश्लेषित करता है जो एल्यूरोन कणों में प्रसारित हो जाती है। इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का प्रभाव होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। जिब्रेलिन करेगा परविवर्धन, इंटरनोडल इलोगिनेशन। साइटोकाइनिन का कार्य होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, और एथिलीन का कार्य होता है फलों को पकाना यानी कि फ्रूट राइपनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, जिब्रेलिन का नाम इसके नाम पर रखा गया है। जिब्रेलिन्स आर नेम्ड आफ्टर? तो इसका आंसर होगा ए, जिब्रेला ए फंगस। जिब्रेला एक कवक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, Only gibberellins are effective in producing पैथोनोकार्पिक फ्रूट। अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स प्रभावी होते हैं, तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पिस में बिना निषेचन के यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीज रहित फल बनता है। ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों पादप हार्मोन्स अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने में प्रभावी होते हैं। हालांकि ऑक्सीन की अपेक्षा जिब्रेलिन अधिक प्रभावी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिब्रेलिन ही पार्थिनोकार्पिक कर सकता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, द हार्मोन विच इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज? वह हार्मोन जिसे रंध्र के खुलने तथा बंद होने का उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल कारक माना जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, ABA एब्सिसिक एसिड वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है। यह रंध्र यानी कि स्टोमेटा को कम करता है जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसीलिए यह पदार्थ हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि यह पानी के वेस्टेज को रोकता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा हार्मोन जिसमें सेक्स विभिन्नता पर नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है? द हार्मोन्स व्हिच हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस इज? तो इसका आंसर होगा सी, साइटोकाइनिन। ऑक्सीन हार्मोन पौधे में जो एपिकल कण की वृद्धि को तेज करता है, जो एपिकल डोमिनेंस की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है और इसे सीट प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस में कहते हैं, जबकि साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सीजन के विपरीत ट्रांसफर करते हैं वोकल ब्लड की वृद्धि को तेज करता है। नीचे जब इनको बाहर करते हैं तो एपिकल डोमिनेंस है उसे वृद्धि करता है ऑक्सीजन, और जिसके सारे वाले पेड़ होते हैं उन्हें वृद्धि करता है साइटोकाइनिन। उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन और एपिकल की वृद्धि को प्रेरित करता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19, में से कौन सा फल अपने इकोलॉजिकल दिस डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर द फ्रूट राइपनिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एथिलीन प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक वास्तविक पादप हार्मोन है और इसमें फल परिपक्व हार्मोन फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि अधिकांश फलों के और राइपनिंग के समय इसका सब्सटीट्यूशन फल, फूल, पत्ते तथा द्रव्यों
which is the flowing mass is therefore differentiation of embryonic currents during somatic embryogenesis in diploid regions. निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री संवर्धनी में कायिक ब्रह्मांड के दौरान ब्रह्मांड द्रव्य पुष्पीय के विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर होगा ए ऑक्सीजन तथा साइटोकाइन। ऑक्सीजन और साइटोकाइन के दो द्विबीजपत्री संवर्धनों डाइकोट एक कण पुनरुत्पत्ति सपूतों एम्ब्रियोनिक कलम्स की डिफरेंशिएशन पीरियड के दौरान होती है। किसी भी कॉम्प्लीमेंट फ्लो की प्रक्रिया के दौरान सबसे चाहिए में वृद्धि कहा जाता है? The rise of vegetation during fruit is looked at colorimetric growth colorimetric size. ऐसी अक्सर खुले करने वाले समय की प्रक्रिया के ठीक पहले सबसे अधिक वृद्धि होती है। इस दौरान एक का उत्पादन सामान्य से होगा। इस प्रकार सबसे अधिक वृद्धि को क्लाइमेटिक कहते हैं। ऐसी घटना तथा ऐसी घटना प्रदर्शित करने वाले को क्लाइमेटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आई इज द precursor for climate control is observable in tryptophan amino acid का प्राथमिक precursor है जिसकी मानव स्थिति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन पौधे के लिए, तो आयरन भी लिखा होता है कहीं पे, एफ कंपल्सरी नहीं है कि एफ आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि एफ बोलते हैं आयरन को, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? यहाँ पर दिया हुआ है लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, तो इसका भी आंसर होगा ए आयरन मीन्स लोहा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है? विच क्रॉप इज मोस्ट रिच इन प्रोटीन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दालें, पल्सेस, अर्थात दालें वनस्पति जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। मटर, अरहर, चना, मूंग, मसूर इत्यादि से दाल प्राप्त होती है। दाल में कुल वजन का लगभग 25% प्रोटीन होता है, जो कि गेहूं के मुकाबले 2 गुना तथा चावल के मुकाबले 3 गुना होता है। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होने के कारण अन्य फलीदार पौधों यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट की तरह ये भी फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल शुगर ट्रांसलोकेशन प्लांट्स? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका आंसर होगा सी बोरोन। बोरोन पौधों द्वारा बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में सहायक होता है और यह कोश के विभेदन तथा विकास को नियंत्रित करता है। यह दलहनी पौधों लेग्यूमिनस प्लांट में मूल ग्रंथिकाओं रूट नूडल्स के बनने के लिए भी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज? तो इसका आंसर होगा बी MO मोल्डिबिडेनम। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन डिफिशिएंसी रिजल्ट्स इन, लोहे की कमी से पत्ती में होता है, तो इसका आंसर होगा डी इंटरवेनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। पहले नई पत्तियों में अंतरसीरीय हरिमहीनता होना लोहा यानी कि आयरन Fe के रूप में अवशोषित होता है। Fe++ क्लोरोफिल का घटक नहीं है, परंतु क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से नई पत्तियों में तीव्रता से अंतरसीरीय हरिमहीनता इंटरवेनल क्लोरोसिस उत्पन्न होती है और क्लोरोसिस की प्रक्रिया मृदा में लोहा के अतिरिक्त मैग्नीशियम या जिंक जैसे खनिज पदार्थों की कमी से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। क्लोरोसिस यूजुअली अकर्स, तो इनका आंसर हो जाएगा डी ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम, लोहे तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो इसका आंसर होगा ए मोलिब्डेनम MO मोलिब्डेनम आयन नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल में मुख्य भूमिका निभाता है और यह तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम का भी महत्वपूर्ण घटक होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 11, ताजे जल परितंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक है। द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जल वाटर। ताजे जल परितंत्र में जल की सतह पर शैवालों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा कारक यानी कि लिमिटिंग फैक्टर जल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पलवार बिछाना सहायक होते हैं। ब्लीचिंग हेल्प्स इन, तो इसका आंसर होगा ए मृदा की उर्वरकता में, सोइल फर्टिलिटी। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री जैसे तिनके, पत्तियां, घास, प्लास्टिक की पतली चादर आदि को पलवार या मल्च बोलते हैं और यह जरूरी नहीं कि पलवार कोई जैविक चीज ही हो। पलवार स्थायी भी हो सकती है जैसे बार्क चिप या अस्थायी भी होती है जैसे कि प्लास्टिक की पतली चादरें आदि। पलवार बिछाने के कई फायदे हैं।
जैसे कि भूमि की उर्वरा में स्वास्थ्य की वृद्धि, खरपतवारों की वृद्धि को रोकना, भूमि की नमी का संरक्षण करना और क्षेत्र के दृश्य सौंदर्य में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 13 पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। सोइल लेस कल्चर्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें मृदा यानी कि सोइल की आवश्यकता नहीं होती है, बिना जमीन के इसमें पौधे उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग कहलाता है। द अमीनो एसिड पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ए एपो एंजाइम। एपो एंजाइम एक निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि कार्बनिक या अकार्बनिक कोफैक्टर से जुड़कर सक्रिय एंजाइम बनाता है। किसी एंजाइम का प्रोटीन यानी कि प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है। चूंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन का एक घटक होता है इसलिए विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 स्टोमेटिव नियमन में धातु आयन प्रयुक्त होता है। द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज। तो इसका आंसर होगा डी पोटेशियम। गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड, मेलेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं और मेलेट आयन पोटेशियम आयन से क्रिया करके पोटेशियम मिलेट बनाता है जिससे गार्ड कोशिकाओं का प्रसरण दाब बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और अंततः अंत्यप्रासरण एंडोमोसिस क्रिया होती है और रंध्र स्टोमेटा खुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा खनिज रक्षक कोशिकाओं में जल विभव का नियंत्रण करता है। विच मिनरल मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स। तो इसका आंसर होगा सी पोटेशियम। पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में जल विभव का नियंत्रण करता है और प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल उत्पन्न होता है जिसका मिलेट और प्रोटो यानी कि H+ में वियोजन हो जाता है। H+ बाहर निकलते हैं तथा K+ अंदर आ जाते हैं। K+ मींस पोटेशियम अंदर आ जाता है। K+ मिलेट से क्रिया करके पोटेशियम मिलेट का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 Mn की कमी से उत्पन्न पादप रोग है। ये प्लांट डिसीज ड्यू टू Mn डेफिशिएंसी इज। इसका आंसर होगा बी मार्स स्पॉट ऑफ पीस। मटर का मार्स रोग। लेग्यूम पौधों में Mn यानी कि मैग्नीज की कमी से बीज के उत्तरों कोटिलेडोन्स में भूरे धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं जिसे मटर का मार्स स्पॉट रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा पादप रोग परजीवी द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डिसीज इज नॉट ए नॉन पैरासाइटिक डिसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी